कई बार क्या होता है ना कि हमारे पास अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं होती या हमें टाइम कंफर्म नहीं होता और हमें बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन पूछने होते हैं। तो हम कैसे एस्ट्रोलॉजर से पूछे या कैसे एस्ट्रोलॉजर्स ऐसा कौन सा तरीका अपनाएं जिससे प्रश्नकर्ता के कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम बहुत इजीली कर सकें। एस्ट्रोलॉजी में ना एक विधान होता है प्रश्न कुंडली का। उसको कैसे देखा जाता है, उसके कई सारे सूत्र हैं, कई सारे उसके प्रिंसिपल्स हैं। एक सूत्र आपके साथ आज इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ। प्रश्न कुंडली का क्या मतलब हुआ कि जिस समय आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया उस समय की आप कुंडली बनाइए और उसमें क्या कुछ चीजों को देखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, उस समय में ना लग्न को जरूर देखिए कि किस नंबर का लग्न आया, यानी कि आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में क्या नंबर निकल कर आता है। सेकंड, चंद्रमा की प्लेसमेंट को देखिए, कौन से भाव में या किस राशि में चंद्रमा की प्लेसमेंट है। आधा क्वेश्चन आपका वहीं सॉल्व हो जाता है, यानी कि यस और नो वहीं से आ जाता है। अगर कोई भी चर राशि अगर लग्न में आती है, पहले घर के अंदर चर राशि आती है तो काम बहुत जल्दी बन सकता है, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट है। अगर दो नंबर की राशियां आती है, सम राशियां आती है, यानी कि जिसको हम कहते हैं स्थिर लग्न, अगर ऐसा कुछ लग्न आता है तो ऐसे में कहा जाएगा कि काम आपका बन सकता है लेकिन इसमें टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगे। अगर दुस्वभाव राशियां आती हैं तो यहाँ पर काम बनने के चांसेस हाँ भी हो सकते हैं और ना भी हो सकते हैं, ना के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं यहाँ पर। अब एक ऐसा एक सूत्र आपको मैं यहाँ इसके साथ में बताती हूँ जो कि बहुत कम लोगों के पास ऐसी टेबल्स होती हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं जो भी प्रश्नकर्ता का, यानी कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो जो आपका नाम है सबसे पहले आप इस बात को समझिएगा। हमने यहाँ पर पहले लग्न निकाल लिया, जो भी राशि यहाँ पर आए, एक से लेकर 12 तक कोई भी राशि आ सकती है। चंद्रमा किस घर में किस राशि में बैठा है वो हमने देख लिया। थर्ड नंबर पर हमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है, आपका नाम क्या है। उस नाम के न्यूमरोलॉजिकली आप उसके अल्फाबेट्स को टोटल जोड़ लें, काउंट कर लें। हमारे पास कुछ अलग अलग टेबल्स होती हैं जिसमें से हमें उस वार का हमें एक नंबर निकालना होता है, किस नक्षत्र में क्वेश्चन पूछा गया उसका एक नंबर निकालना होता है, उन सबको जोड़कर उसमें से 12 को माइनस करना होता है। जो हमारा शेष बचा उसके अकॉर्डिंग आप प्रेडिक्शन देंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। बिल्कुल सटीक ये चीजें आजमाई हुई हैं, इसको आप कभी भी आजमा कर देखें। एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो आप इसको, इस फॉर्मूला को आप कर देखना। और अगर आपके पास बाई चांस को आपकी डेट ऑफ बर्थ या टाइम कंफर्म नहीं होता तो इस रूल के अकॉर्डिंग भी आप अपने किसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पूछ सकते हैं।